बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम गोल्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास है 23 नवंबर 2024। तो लास्ट वीक की एनालिसिस हमारी काफ़ी हद तक बेस्ट रही हैं और अगर देखा जाए तो लास्ट जो वीक हमारे पास से गया है अभी, तो उसमें मार्केट ने राइज़ ही किया। ठीक है, मार्केट राइज़ ही कर रही है और अगर देखा जाए तो एक सिंगल लेग में मार्केट आपको राइज़ करती हुई नज़र आ रही है। कोई इसमें रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं हुई और कल हमने डिसाइड किया था कि फ्राइडे या फ्राइडे वाले दिन रिट्रेसमेंट होगी, क्योंकि फ्राइडे को ज़्यादातर रिट्रेसमेंट डे बोला जाता है। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करती है, तो कल भी मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया, ये आपको नज़र आ रहा है ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया बट अगेन यहाँ से मार्केट अपसाइड पे राइज़ कर गई है। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। गोल्ड को प्रिडिक्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हमारी जो प्रिडिक्शन होती है 100 में से 80% करेक्ट ही होती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम मंथली का चार्ट देखेंगे, तो मंथली का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, मंथली का चार्ट ओपन हो चुका हमारे पास और अगर आपको मैं दिखाऊं लास्ट वीक जो हमारे पास कैंडल थी वो ये कुछ इस पॉइंट तक मार्केट की क्लोजिंग आई हुई थी। ठीक हो गया, और एक वीक में मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट थी। एसएमसी ने यहाँ से बाई किया है और वो मार्केट को अप साइड पे लेके जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट हमें अप साइड पे आती हुई मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस अकॉर्डिंग की हमारे पास कैंडल क्लोज हुई, हम गोल्ड को बाय देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे, अभी भी सेल नहीं देखेंगे। ठीक है, हाँ, रिट्रेसमेंट के लिए गोल्ड डाउन साइड पे आएगा, वो हम छोटी-मोटी अपनी सेल की ट्रेड ओपन करेंगे, बट डाउन साइड से हम गोल्ड को राइज़ होता हुआ देखेंगे, तो बाय में ही देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट उम्मीद है कि ये जो कैंडल है, मंथ की कैंडल है, ये हमें इस वीक से ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, ठीक है? इस वीक से अप साइड पे हमें क्लोजिंग देती है, तो गोल्ड को हम फिर भी 28-20 तक कर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारे पास वो 28-20 होगा। ठीक है, ये होगी सिचुएशन। ये सारी यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो भी बायर्स बैठे हुए थे वो यहाँ से मार्केट ने उनको निकाला है और फिर मार्केट अप साइड पे जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी थी 1 मंथ में। अब देखेंगे जी 1 वीक में। 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लेते हैं जी। 1 वीक का टाइम फ्रेम देखें, अगर देखा जाए तो जो लास्ट कैंडल हमारे पास यहाँ पर ये थी, जो लास्ट कैंडल हमारे पास ये वाली कैंडल थी, ये जो कैंडल थी हमारे पास, ठीक है, बहुत ही अच्छी कैंडल थी। इसने अगर प्रीवियस कैंडल्स को देखा तो उनको इंगल्फ कर लिया था। ठीक है, तो अच्छी सेल की कैंडल क्लोज हुई। इसको देखते हुए लोगों ने सब ने बोला था कि यहाँ से गोल्ड फॉल कर जाएगा। ठीक है, बट क्या हुआ, गोल्ड अप साइड पे निकल गया। ये लेवल था हमारा, जो मैंने आपको लास्ट बताया था कि ये हमारे पास लेवल है, हो सकता है यहाँ से हमारी मार्केट फॉल भी कर जाए और राइज़ भी कर जाए। वो मैंने दोनों सिचुएशन आपको बताई थी, किस तरीके से फॉल कर सकती है और किस तरीके से राइज़ कर सकती है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट ये देखें, जो हमारे पास इस वीक की जो हमारे पास कैंडल है, उसने लास्ट वीक की जो कैंडल है उसको इंगल्फ कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारे पास लास्ट वीक की कैंडल है और ये हमारे पास इस वीक की कैंडल है, इसने इंगल्फ कर लिया है। अब इसमें जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे एरिया है, वो हम कुछ इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट तक अपसाइड का मूव दे सकती है। अगर अपसाइड पे आती है तो लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। ठीक है, ये सिचुएशन है अगर देखा जाए तो इन कैंडल्स को। तो इन कैंडल्स को देखते हुए हम यहाँ से प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से अप साइड पे आ सकती है, ये लिक्विडिटी स्विप हो सकती है, उसके बाद अगेन मार्केट डाउन साइड में आ सकती है। ठीक है, दो सिचुएशन होगी। इन लास्ट कैंडल्स को देखते हुए हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्विप करने के बाद अगेन डाउन साइड का मूव दे सकती है। ठीक है, और जो हम इस कैंडल को प्रिडिक्ट करें हैं, जो हमारे पास इस वीक की कैंडल बनी, तो ये हमें ये बता रही है कि मार्केट नेक्स्ट वीक कोई रिट्रेसमेंट के लिए डाउन साइड पे आएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट 80% चांस होंगे कि मार्केट है जो ये अपनी वीक है, जो इसका लास्ट हाई लगा हुआ है, इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देगी। और अगर इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो मैं आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास होगा जी 28-20, कुछ ये हमारे पास टारगेट होगा। ठीक है,
28-20 का एरिया आता है जो हमारे पास टारगेट होगा। जी, ये 2 सिचुएशंस हो गई हैं और जिस टाइप की हमारे पास कैंडल क्लोजिंग हुई है तो इससे हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होगी तो एक अच्छा गैप मार्केट लेके ओपन हो सकती है, ठीक है? क्योंकि ना ऊपर वाली साइड पे कोई वीक है और मार्केट अब फुल प्रोबेबिलिटी के साथ मार्केट ने यहाँ पे जितनी पावर के साथ होती मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की है, तो एक अच्छा गैप भी हमें देखने के लिए मिल सकता है मंडे वाले दिन। बाकी देखेंगे क्या होगा। तो अब मज़ीद हम इसको देखेंगे जी छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से हम टाइम फ्रेम 1 डे का यूज़ कर लेते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है, ठीक हो गया। ये हमारे पास तो आ गया जी जो हमारा टारगेट होगा 28-20, ठीक है। तो डेली के अकॉर्डिंग जी हमारे पास इस टाइम सिर्फ एक ही लेवल है जिसको हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेवल है। यहाँ से हम अभी तक ये बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर टैब करे, अपनी रिट्रेसमेंट ले और अप साइड पे जाए। रिट्रेसमेंट किस पॉइंट तक हो सकती है? रिट्रेसमेंट हमारे पास इस पॉइंट तक हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट ट्रेस कर सकती है। मार्केट लिक्विडिटी इस पॉइंट से स्विप करने के बाद अगेन अप साइड पे मूव दे सकती है। मार्केट सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए डाउन साइड पे आएगी, उसके बाद ट्रेंड फिर हमारा बाय का होगा ना कि सेल का होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट को लास्ट अगर देखा जाए, लास्ट कैंडल्स को देखें तो वो हमें बाय बता रही हैं, वो हमें सेल नहीं बता रही, ठीक है। तो ये हो गया डेली में। डेली में मार्केट इस पॉइंट से लिक्विडिटी स्विप करके डाउन साइड पे आ सकती है। यहाँ पे मार्केट अपने रिट्रेसमेंट लेगी और अगेन राइज कर जाएगी अप साइड पे, ठीक है। एक सिचुएशन तो हो गया हमारे पास ये। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है कि अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, इसको मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर दे, तो उसके बाद इसी के रीटेस्ट पे हम देखेंगे। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 28-20 होगा, ठीक है। फिर ये हाई हमारा ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। दो सिचुएशंस हो चुकी हैं। अब तीसरी सिचुएशन हमारे पास है, ये है कि ये दोनों सिचुएशन अगर नहीं बनती, ठीक है, दोनों सिचुएशंस अगर यहाँ पर हमारे पास नहीं बनती, तो यार आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर कर दूँ। ये जो हमारे पास लेवल है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपको सिर्फ रेंज करती हुई नज़र आए। उस रेंज को प्रेडिक्ट करने के बाद आप अप साइड पे देख सकते हैं या फिर आप डाउन साइड पे देख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है इस तरीके से। ये हमारे पास तीसरी सिचुएशन है, ये कुछ भी मार्केट इसमें कर सकती है, ठीक है। अब देखते हैं जी हम H4 में डेली के अकॉर्डिंग ये हमारे पास है जो भी सिचुएशन थी। अगर डेली के अकॉर्डिंग एक चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। मार्केट इस पॉइंट पे भी आपको कोई मूवमेंट करती हुई या रेंज करती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस होगी हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग। अब मज़ीद देखेंगे जी H4 में। 4H का टाइम फ्रेम यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। 4H का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है, ठीक है जी। 4H में हमारे पास मैंने आपको बता दिया है कि 4H में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो ये है। इस पॉइंट पे मार्केट आपको मिल सकती है क्योंकि H4 में यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम रेंज की है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये लेवल, इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ी एफर्ट करना पड़ेगी, ठीक है। बट चांसेस ज़्यादा ये हैं कि ये हमारा लेवल है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस मार्केट को देखते हुए ये देखें, ये इसको एक सिंगल लेग बोलते हैं। तो ये मार्केट सीधा ऊपर गई है ना, इसे एक सिंगल लेग बोलते हैं। तो इसकी रिट्रेसमेंट होनी होती है, ठीक है। वो ऊपर जाके मार्केट अगेन डाउन साइड पे आई, ये यहाँ से रिट्रेसमेंट हो। और अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर इसी पॉइंट पे मार्केट रिट्रेस करती है तो ये H4 की रेंज है ये वाली, ठीक है। मार्केट इसी पॉइंट पे टेस्ट करने के बाद तरीके से टेस्ट करने के बाद यहाँ पे अप साइड का मूव हमें मिल सकता है, ठीक है। और अगर ये नहीं होता तो मार्केट फिर हमारे पास जी जो फर्स्ट एरिया आएगा हमारे पास वो आएगा ये वाला, ठीक है। फर्स्ट एरिया हमारे पास ये वाला आएगा। तो फिर मार्केट क्या करेगी, इस पॉइंट पे रिट्रेस करने के बाद अप साइड का मूव दे देगी, ठीक हो गया। ये दो सिचुएशन हमारे पास हो चुकी हैं। और अगर इससे भी फॉल मार्केट आती है डाउन साइड पे तो फिर हमारे पास ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा हमारे पास, ठीक हो गया।
ये 3 हमारे पास लेवल्स हैं, जो हमने H4 में देखे हैं। इन पॉइंट पे हमें मार्केट मिलती है, तो हम यहाँ से बाय देखेंगे। और अगर यहाँ से मार्केट इसको ओपन होने के साथ इसको ब्रेक करती है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको ऐसे ब्रेक करना। यहाँ पे कोई रेंज मिलेगी आपको, यहाँ पे मार्केट अप डाउन यहाँ पे मूवमेंट करेगी, उसके बाद ये ब्रेक होगा। अगर ब्रेक होता है, तो इस तरीके से इसी पॉइंट के रीटेस्ट पे यहाँ तक हम बाय देखेंगे। ठीक हो गया। ये तो होगी हमारे पास 3 से 4 सिचुएशंस। अब हम मज़ीद इसमें देखेंगे कि हमारे पास किसी पॉइंट पे सप्लाई या कोई डिमांड है, जिसे हम देख सकते हैं। ये सारा हमारे पास रेंज थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास H4 में यहाँ पर हमारे पास ये देखें, यहाँ पर हमारे पास सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। ये लेवल आ जाएगा आपका। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर डिमांड पड़ी हुई है, यहाँ पर हमारे पास ये रिट्रेसमेंट वाला एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। ये सिचुएशन थी। अब मज़ीद देखेंगे इसको H1 में, 1H का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। ये 1H का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। 1H में अगर आप देखें, तो मार्केट सीधा अप साइड पे ही आ रही है। ये रिट्रेसमेंट हुई अप साइड पे, रिट्रेसमेंट हुई अप साइड पे। मार्केट ऊपर जा रही है। 1-2 कैंडल्स तो मार्केट ने बनानी है ना, ठीक है। 1-2 कैंडल्स बन जाएँ तो लोग कहने लग पड़ते हैं कि गोल्ड सेल हो गया, गोल्ड सेल हो गया। अब इतनी कैंडल्स अप साइड पे आई हैं, कोई 2 कैंडल्स तो बननी है ना नीचे। रिट्रेसमेंट भी तो करनी होती है, ठीक है। तो ये देखें कि कैसी अच्छी कैंडल यहाँ पे आपको क्लोज़ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है, सेम सिचुएशन वही हमारे पास। बस H1 में हम क्या करेंगे जी, H1 में हम ये देखें, यहाँ पर मैं आपको एरिया बता देता हूँ। ये हमारे पास एरिया आएगा, ठीक है, बाय के लिए। फर्स्ट हमारे पास सेम वही है जो मैंने आपको H4 में बताया। ये लेवल आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड लेवल ये आ चुका है इस तरीके से। और थर्ड लेवल हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं। इन लेवल्स को मार्केट यहाँ से टैप करने के बाद अगेन राइज़ कर सकती है, बाय में जा सकती है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास रिट्रेसमेंट वाले लेवल्स हैं, जिनको मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है और बाय का मूव दे सकती है, ठीक है। बाकी देखेंगे जो भी सिचुएशन होगी हमारे पास, इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा मैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।